सभी मित्रों को राधे राधे। दोस्तों, वृंदावन रसिक भूमि है, रहस्य भूमि है और हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में जैसा वर्णित है, भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली है। वृंदावन से 5 किलोमीटर दूर एक बंसीवट है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी बंसी बजाया करते थे और इसी जंगल में पग पग पर उनके चरणों के निशान देखने को मिलते हैं और उन्हीं निशानों में से एक प्रमाणित निशान हमारे पीछे है। जैसा आप देख पा रहे हैं, एक पेड़ के अंदर 2 पेड़। यह वैज्ञानिक रूप से भी असंभव है कि एक पेड़ से 2 कलियां फूटना। वैसे तो फूटती रहती हैं, आप जैसा देखते रहते होंगे, पीपल के पेड़ में अमरूद का निकल आता है या और भी कई चीज़ें होती है, लेकिन यह जो दृश्य आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यह अलग है, क्योंकि यह पेड़ जो है यह दर्शाता है राधा रानी के महाप्रेम को, महारस को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा महारास किया करते थे और जैसा आप देख सकते हैं, एक पेड़ के अंदर ही 2 पेड़ों का मिलन इस बात को प्रमाणित करता है कि बंसीवट में कहीं ना कहीं आज से 5000 साल पहले वह महारास होता था और अभी कलयुग में भी वह रास होता आ रहा है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ इस वृक्ष में एक तो सफ़ेद रंग का पेड़ है जिसे संज्ञा दी गई माता राधा की, और एक काला वृक्ष जिसे संज्ञा दी गई हमारे भगवान श्री कृष्ण की। जनश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का रंग काला था। काला ना कहकर हम उसे सांवला भी कह सकते हैं, लेकिन जैसा आप देख पा रहे हैं एकदम स्पष्ट है। इसमें टहनियाँ जो है आपस में, लताएं हैं जो आपस में मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। तो इसके बारे में और जानकारी महाराज जी से लेंगे। महाराज जी यहाँ पर नहीं है, ध्यान में है, आपको उनके पास लेके चलते हैं। चलिए मेरे साथ। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, इस वृक्ष में राधे रानी का साक्षात वास है। 5000 वर्षों से ये वृक्ष इसी प्रकार खड़ा है और जो इस आश्रम में ये वृक्ष है, जिस आश्रम में पावन, उस वृक्ष के देख रख रखाव में जो अपना पूरी जिंदगी जिन्होंने दे दी है, हमारे साथ में मौजूद हैं महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, लोग दूर दूर से इस वृक्ष को देखने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस वृक्ष में साक्षात माता राधा रानी का और भगवान श्री कृष्ण का मिलन दिखता है, स्पष्ट दिख रहा है, जैसा आप स्क्रीन पर पीछे देख पा रहे हैं जी। आप देख ही रहे हैं स्वयं जी। पूरा हाथ का पंजा बना हुआ है, 5 उंगली है जी। एक श्याम कलर है, ये गौर जी व्हाइट कलर है जी। तो ये तो प्रमाणित है कि भगवान कृष्ण का जो रंग था वो सलोना था और माता राधा का रंग था वो सफेद था, दूध जैसा था। हाँ, जी। तो ये प्रमाणित है एकदम जी। तो महाराज जी, और क्या है इसके बारे में प्रचलित कथा? ये जुगल वृक्ष है वैसे जी। गौर श्याम प्रिया पीतम भी कह देते हैं जी, राधा कृष्ण भी कह देते हैं जी। जैसा आप भाव डालेंगे जैसे उसमें दिखेंगे ये जी। हाँ। तो ये जो 5 उंगलियां हैं, ये किस चीज का प्रतीक है? अब इसके मतलब राधा जी का मान लो जी। राधा जी के, राधा गोरी थी जी। उन्हीं का हाथ बना हुआ है, 5 उंगली बनी हुई है जी। देखिए, अगर आज इस आधुनिक युग में हम देखते हैं कि जो चाइना वाले हैं वो अलग अलग तरीके की सब्जियां बना देते हैं, इंसानी सब्जियां बना देते हैं, लेकिन चाइना भी आज तक ऐसा पेड़ नहीं बना पाया, ऐसा वृक्ष नहीं बना पाया। तो विज्ञान भी इस वृक्ष के आगे आकर कहीं ना कहीं जो है धराशायी हो जाता है, फैल हो जाता है। 5 उंगलियां हैं, यानी कि इस वृक्ष को जो है माता ने थाम रखा है, अपने हाथों से पकड़ रखा है। जी हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर इस वृक्ष में महारास होता था राधा रानी के साथ। हाँ, महारास हुआ है, बंसीवट है ये जी। इसमें महारास हुआ है, वो महारास हुआ है वो इसी बंसीवट में हुआ है जी। तो महाराज जी, आप इतने वर्षों से आपने जीवन अपना यहाँ पर व्यतीत किया, तो आगे आ जाइए महाराज। तो आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको कोई ऐसी चीज महसूस हुई होगी। यहाँ कहते हैं कि साक्षात भगवान कृष्ण किसी ना किसी स्वरूप में यहाँ पर आते हैं, और आपके बारे में एक चीज ये विख्यात है कि आप यहाँ पर इतने सुंदर तरीके से उसी पद्धति से रहते आ रहे हैं जैसे आज से 5000 साल पहले रहते थे। आपकी कुटिया, जैसा आप महाराज जी की कुटिया देखिए स्क्रीन पर, कितनी सुंदर है, इसके आगे आलीशान कोठियाँ भी फैल है। तो आपके जीवन में कुछ अनुभव आपने महसूस किया हो बंसीवट में?
अनुभव क्या, हमको 12-13 साल हो गए हैं जी। अपना भजन तपस्या कर रहे हैं हम। ज्यादातर जो गुरु लोगों ने हमको नाम दिया है जी, उसी का ध्यान करते हैं, जप नाम करते हैं जी। और यूँ जैसे सपन रूप में दर्शन भी होते हैं ठाकुर जी के। जी, यानी कि ठाकुर जी स्वप्न रूप में दर्शन देते हैं। दर्शन ऐसा भी देते हैं। कहा जाता है कि कोई इनका संत इस कुटिया में या इस पूरे वंशीवट में भूखा नहीं सोता। हाँ, नहीं भूखा नहीं सोता जी। है। राधा रानी सबको भूखा उठाती है और झिका के सुलाती है। जी। तो कभी आपने महसूस किया हो कि सामने वाला साधारण मनुष्य नहीं है, सामने वाला कोई दिव्य ही शक्ति है? कोई दिव्य शक्ति है। जी, आपने कभी ऐसा महसूस किया हो, आपको कभी कुछ चीज ऐसा सामने से अनुभव हुई हो? जब सपन रूप में तो जैसे दर्शन होते रहते हैं, छवियां में जैसे कोई राधा कृष्ण की जैसे हम चिंतन करते हैं वो चीज़ हमको दिखती है सपन रूप में जैसे। जी। तो महाराज जी, आज की दुनिया में देखा जाए दौड़ भाग में आदमी भाग रहा है, आदमी ये सोच रहा है कि यहाँ से भी अर्जित कर लूँ, यहाँ से भी अर्जित कर लूँ। उन्हीं में से ही हम भी जो है, उन्हीं में से मैं झूठ नहीं कहूँगा, हम भी एक हम भी ये सोचते हैं कि भाई यहाँ से ये मिल जाए हमें, वहाँ से ये मिल जाए, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलती है। तो शांति के लिए क्या उपाय है? शांति भजन करो, शांति शांति है। जी। और आप आहार क्या क्या लेते हैं? आप कैसे अपनी दिनचर्या करते हैं पूरी? दिनचर्या तो जहाँ थोड़े बहुत पर्यटक लोग आते रहते हैं, कुछ दे जाता है तो उसी से अपना दिनचर्या बनाते रहते हैं। जी। और ये अपना गांव छारी गांव है। जी। 100 बाबाजी चले जाओ, 2 से चले जाओ, सबको मधुकरी रोटी भिक्या सबको मिलेगी छारी गांव में। हाँ, छारी गांव में। जी। जो बाबा के पास नहीं है वो चीज़ कोई भी, जी, तो इस गांव में चले जाओ, कोई मना नहीं करता है। जी। हाँ, यहाँ से रोटी जो कुछ चाहिए सबको मिलेगा यहाँ से। जी। तो ये वृक्ष है जो बताया जाता है कि उतना ही प्राचीन है, कृष्ण भगवान के समय का है, जिस तरीके से इतना प्राचीन ये देखने में लग रहा है, और इसकी जो लताएं सूखी पड़ी हैं सारी, लेकिन वृक्ष पर पत्ते हरे हैं। हाँ, पत्ते हरे हैं। जी। और हम तो इसको 12-14 साल से मतलब ऐसा ही देखता चले आ रहे हैं। जी। और कई जगह तो उसका भागवत में भी वर्णन आता है इस पेड़ का, भागवताचार्यों ने भी इस पेड़ के बारे में बताई हैं बातें। हाँ, कि भाई बताते हैं। जी। तो आपका सौभाग्य है, ऐसे आप छावनी में बैठे हैं। भाग्य तो है ही है। जी। तो दोस्तों, अद्भुत है ये वृक्ष, अद्भुत है। और मैं आपको इस वृक्ष के बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ ये वृक्ष। जब आप इस वृक्ष को देखते हैं दोस्तों, तो आप देखिए इस वृक्ष में जो है, जो टहनियाँ आप इस वृक्ष की देखिए कैसी प्राचीन टहनियाँ हैं, लेकिन जब आप पत्ते देखेंगे इसके, तो पत्ते इसके हरे हैं एकदम। और इसी से ये बात जो है प्रमाणित होती है कि ये वृक्ष जो है आज से नहीं, कई हजारों वर्षों से यहाँ पर मौजूद है। देखिए दोस्तों, ये टहनियाँ देखिए, ये आपको अनुभूति होगी। और ये 5 उंगलियां हैं, ये जैसा महाराज जी ने आपको बताया, ये 5 उंगलियां हैं। और इसके बारे में कहा गया है कि ये साक्षात जो है मैया राधा की उंगलियां हैं। और इस वृक्ष को आप जब दिल से देखते हैं, हृदय से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आभास होता है, मन में राधे नाम का स्मरण होता है। और यही हमारे सनातन की खूबसूरती है, यही हमारे सनातन की विशेषता है कि आज भी जो चीज़ें किताबों में वर्णित, ग्रंथों में वर्णित चीज़ें साक्षात आज भी कहीं ना कहीं इस धरातल पर, इस भूमि मंडल पर विराजित है, विराजमान है। और इससे ज़्यादा सनातन का मैं आपको प्रमाण नहीं दे सकता हूँ। मुस्लिम लोग कहते हैं कि ये सारी लिखी लिखाई बनावटी बातें हैं, लेकिन उन मूर्खों के लिए इस वीडियो को देखना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये वृक्ष जो है साक्षात माता राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के महाप्रेम, महारस की एक सुंदर मिठास लिए आज भी खड़ा हुआ है। और जनश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जब रास कर रहे थे माता राधा रानी के साथ में, तो इसी स्थान पर उन्होंने माता राधा रानी का हाथ पकड़कर महानृत्य करा था, महारास करा था। तो यहाँ पर आज भी उस महारास के निशान देखने को मिलते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अद्भुत है, एकदम अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। और हमारे सनातन धर्म की विशिष्टता अति सुंदर है। तो दोस्तों, आपको जैसा मैंने ये बातें हैं जो खोल के आपको मैंने सारी की सारी आपको बातें बताई,
आप जब भी बंसीवट में आएंगे तो आप इस पवित्र धाम में जरूर आएंगे। महाराज जी आपको यहाँ पर मिलेंगे और महाराज जी की जो कुटिया है अत्यधिक सुंदर है। और यहाँ पर जो है आप जैसा आप देख पा रहे हैं इतने अच्छे फूल हैं, फल फूल है, वृक्ष है। आम आदमी अगर कोई बीमार आदमी यहाँ पर आएगा 10 दिनों में ही हष्ट पुष्ट हो जाएगा। और महाराज जी की कुटिया के अंदर भी मैं आपको लेकर चलूंगा। देखिए महाराज जी की कुटिया आप देखिए, महाराज जी कुटिया नंबर 8 है महाराज जी की। देखिए ये महाराज जी की कुटिया। महाराज जी देखिए आप कितनी सुंदर आपने कुटिया बना रखी है महाराज जी, अत्यधिक सुंदर है, इतनी सुंदर कुटिया है महाराज जी की। देखिए ठाकुर साहब भी विराजित है और देखिए कितनी ज्यादा स्वच्छता, कहते हैं जहाँ स्वच्छता होती है वहीं पर साक्षात राधे रानी का वास होता है। और यहाँ की सुंदरता, यहाँ की स्वच्छता आपका मन मोह लेगी। तो देखिए गाय के गोबर से लीपा हुआ फर्श है और सामने विराजित है श्री श्री हित भगवान श्री कृष्ण भगवान मैया राधा के साथ रास रचाते हैं। तो महाराज जी क्या कहना चाहेंगे आप पब्लिक को? वो सभी मतलब वो करें हमें दर्शन करने के लिए जी। ये कुटिया नंबर 8 है, कुटिया नंबर 8 है महाराज जी की। तो दोस्तों देखिए महाराज संत जन है आपसे भिक्षा, मैं अगर आप उनको प्रेम से एक रोटी का टुकड़ा भी दे देंगे तो आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। और ये संत जो है भजन में लीन है, भजनानंदी संत है, किसी भी प्रकार का आपसे पैसा नहीं मांगते हैं, लेकिन आशीर्वाद आपको देंगे ही देंगे, चाहे आप पैसा दें या फिर पैसा ना दें। तो दोस्तों ये देखिए इस कुटिया के बाहर खड़ा होके बड़ा ही आनंद आ रहा है और इस आनंद की मैं आपको परिकल्पना मैं सपनों में आपको बता नहीं सकता। और महाराज जी की कुटिया देखिए कितनी बढ़िया है, कितनी आलीशान है। हर जगह पत्ते, हर जगह वृक्ष, हर जगह खूबसूरत नज़ारा है। ऐसा नज़ारा जो कि आपको शायद देखने को ना मिले आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में, लेकिन ये नज़ारा अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। और इस नज़ारे के लिए लोग विदेशी हज़ारों लाखों रुपए फूंक देते हैं, लेकिन आपको वृंदावन आना है तो हज़ारों लाखों रुपए नहीं फूंकने भैया। आप बस में बैठेंगे बोलूँ मैं 800 रुपये की टिकट लगेगी, ट्रेन में बैठेंगे तो आपको 300 रुपये की ट्रेन लगेगी। यहाँ पर आप आएंगे रहेंगे तो आपको होटल का जो दाम है वो आपको देना पड़ेगा, 1000 रुपये का आपको कमरा मिलेगा। और फिर अगर आप किसी गाइड को रखते हैं तो 500 रुपये वो लेगा, 500-600 रुपये आपके आने जाने का किराया लगेगा। मात्र 2 से 3 हज़ार रुपये में आप दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा देखेंगे और देखते रह जाएंगे। इसी के साथ में श्री श्री हितवंश, श्री हरिवंश, श्री भगवान राधा कृष्ण की जय जयकार है। आपके साथ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र विनोद कुमार। राधे राधे। मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए। यमुना पे ठाठा मार दी, जिथे यमुना पे ठाठा मार दी। तू भी जाके गोतेला, तू भी जाके गोतेला। मना चल चल चल, मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए। रिश्ते नाना देना अपने, जिथे रिश्ते नाना देना अपने। जिथे ना कोई बहन भरा, जिथे ना कोई बहन भरा। मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए। मेरा न्यारा वृंदावन का कॉन्सेप्ट है, बड़ी वीडियो है। डले इस पर तुम्हारे पास लिंक आ जाएगा ना? सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है यार, ये बंदर है ना तो बंदर को फोन पे आगे ले जा। नंबर को नंबर भी बोल राधा रानी की जय, बोल बरसाने वाली की जय। जय जय श्री राधे। लोग चौधरी से कर लेना इसको, मैं लिंक भेज दूंगा। ओके।
बजरंग सरदार होते हैं ना, जो बकचोदियाँ करते हैं, उल्टे सीधे बोलते हैं, इनको वृंदावन में लाना, कभी दिखाना, उनको पागल हो जाएंगे यहाँ पर। ये इतनी पुरानी चीज़ें हैं, ये दिन से गए भांडीर में जहाँ राधे रानी की शादी हुई थी। तो सनातन का कॉन्सेप्ट किताबों तक नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें हकीकत है और यहाँ पर मौजूद है। ये एसडीएम भक्त है, ये गुरु जी एसडीएम आती है यहाँ पर, दंडवत करके जाती है। इस गुड़िया जितनी आई थी उन्होंने इनकी शिष्या है एसडीएम। आगे क्या बरसाने वाली की जय जय श्री राधे श्याम जी का। बहुत बढ़िया भजन है भाई, गुड़िया तू तो भाई। हाँ, सबको सिखाया करो। बोलती नहीं आपके साथ, आवाज ही बढ़िया है। आएंगे शाम आएंगे, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरियम संग रहते हैं, प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरियम संग रहते हैं। मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, राधा जी की कसम खासी हूँ, राधा जी की कसम खासी हूँ, तुझे तुझे प्रभु चल लगाएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। लाखों में से एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज़ को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आज ही दाम लग रहा है यहाँ का भी है। फरियाद कर साने, वन तितली में उड़ती फिरा, किशोरी तेरे बरसाने। आवाज अच्छी है। विशिया विकारा बिच नाम तेरा फुल्लिया, नाम तेरा फुल्लिया, कर कृपा मेरी ला, किशोरी तेरे बरसाने, मन तितली में उड़ती फिरा, किशोरी तेरे बरसाने। लाल की जय। मेरा मन पंछी जी बोले, मेरा मन पंछी जी बोले, उड़ वृंदावन जावा, ब्रिज की लता पता पे मैं तो राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। जीवन दी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं, जीवन दी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं,
राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। चल छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, तू कर काली कोयल मन तड़पाती है। चल छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, तू कर काली कोयल मन तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा हो, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ ये जाऊं, ब्रज की लता पटा में मैं तो राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। वृंदावन की महिमा प्यारी कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। प्यारे राधा रमन तुम्हारे हो, प्यारे राधा रमन तुम्हारे चरणों में रम जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं तो राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। आगे भी आ रही है।